जी तो नाज़रीन इकराम, आपको हम लाइव मनाज़र दिखा रहे हैं। अडयाला जेल के बाहर से लीमा खान को अरेस्ट कर लिया गया है और पुलिस कारकुनान को आगे आने की इजाज़त नहीं दे रही, और लेकिन कारकुनान की जानिब से शदीद नारेबाजी की जा रही है। लेकिन बड़ा बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन इस टाइम बन चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस की और दूसरी जानिब जो कारकुनान है पीटीआई के, आप देख सकते हैं नाज़रीन इकराम। आपको लाइव मनाज़िर दिखा रहे हैं यहाँ से अडयाला जेल के बाहर से, जहाँ पे पुलिस की भारी नफरी दूसरी जानिब मौजूद है। और ये देखें धक्कम पेल शुरू हो गया है, देख सकते हैं आप देख सकते हैं। वो देखिए किस तरह मार कुटाई जारी है। आज देख रहे हैं हम लॉर्ड्स भी काफी पुरजोश और काफी बड़ी तादाद में है। प्यारे भाई, हाई कोर्ट ने आज दोबारा हुक्मनामा जारी किया कि राजा साहब की मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि ट्विटर के हवाले से जो केस है वो हाई कोर्ट के अंदर आज इल्तवा था कि उन्होंने कहा कि मैंने खान साहब से मुशावरत करनी है, मुझे इजाजत दें। लेकिन ना उन्हें इजाजत दी जा रही है, हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद रोका जा रहा है, फैमिली को रोका जा रहा है। हालांकि आज मंगल मुलाकात का, फैमिली की वकला की मुलाकात का दिन है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? यानी क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज है जो आपने देखी हो कि इस तरह जुल्म और जबर जो है आज से पहले कभी कहीं हुआ हो? ये तरीके इंसाफ के साथ जब से इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाया गया उस टाइम से लेकर आज तक ये जारी। वजह क्या है कि इमरान खान ने खुद मुख्तारी की बात की, गुलामी नामंजूरी की बात की। उसने कहा कि हम किसी के साथ बरादराना तल्लुकात रख सकते हैं अमेरिका से या किसी से, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इंटरनेशनल सतह पर आपकी ट्रेड है, आपकी बाकी चीजें हैं, आपने चलना है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई बाहर से बैठ के डिक्टेट करे कि जनाब इमरान खान की हुकूमत हटा दो, या अपने आप अड्डे में दे दो, या हमें अफगानिस्तान के साथ जो हमारा इशू है उसके अंदर हमारे लिए एक टूल बनो। इमरान खान ने इसकी मुखालफत की, तो सर और उस वजह से जेल के अंदर अगर आपने रखा है, उसके ऊपर झूठे मुकदमा निकाला और जेली लोगों को आपने मैंडेट देकर उनको बिठा दिया गया, तो उनसे मुलाकात का हक है, उनकी फैमिली का, उनका वकला का। आपने कहीं देखा कि कोई पिटीशन दायर हुई हो हाई कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ के ट्विटर अकाउंट को खामोश कराने के लिए? बिल्कुल नहीं। यानी जो वैसी खामोश है कि इंडिया के साथ जंग होती है तो वो जनाब मसूफ जो है वो बोलती ही नहीं है। नहीं, वो जब राजीनामा हो जाता है ना तो उस टाइम जाके बोलते हैं। जंग पर मोदी के खिलाफ जो मोदी का यार है एक लफ्ज नहीं बोलता, क्योंकि कारोबार है, इंटरेस्ट हैं, जायदादें हैं, प्रॉपर्टी हैं, मिलें हैं, फैक्ट्री हैं, तो उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन इमरान खान के हवाले से कि जो पाकिस्तान की बात करते हैं उनके खिलाफ पिटीशन दायर कर दी जाती है कि ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया जाए। तो ये सूरत हाल चल रही है। हम बिल्कुल कि कोई भूल जाए, गिव अप करेंगे, हम लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने हकूक के लिए लड़ेंगे, इंसाफ के लिए लड़ेंगे, और हमारी जानें, हमारी सांसें इमरान खान के ऊपर कुर्बान है। इमरान खान इस पाकिस्तान की खातिर लड़ रहे हैं और पूरी कौम उनके साथ, हम तमाम सीज अप्लाई दीवार की तरह खड़े हैं। देखिए, आपने दहशतगर्दी की बात की, बड़ी अहम बात है, और मेरी नज़र में जब आप दहशतगर्दी की बात करते हैं तो ये हम सबका मामला है, और हम सब एक ही मौका, एक ही चीज़ पे बात करनी चाहिए, और वो यह कि दहशतगर्दी हमें खत्म करनी है। अब उसका तरीक़ेकार क्या है वो मुख्तलिफ राय हो सकती है कि क्या बेस्ट तरीका है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें दहशतगर्दी से खत्म करनी है। तो आपका सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरा ख्याल है इसके साथ आप तजवीज़ भी दीजिए कि क्या होना चाहिए। ऑपरेशंस भी होते हैं, वो भी एक तरीका है। उसके साथ साथ आप जो इलाकाई लोग हैं उनको भी बीच में, उसके साथ साथ आप जो दहशतगर्दी का वजह है, क्या वजह है दहशतगर्दी की, आप बता सकते हैं बेहतर मेरे से। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि क्या वजह है दहशतगर्दी की। बहुत बड़ी वजह गुर्बत है। दहशतगर्दी की बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारा झूठ बहुत बढ़ गया है, बहुत नौजवान है, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। तो
तो आप उसके ऊपर भी जरा गौर करें। अच्छा बिस्वा साहब ये बताइएगा ज़िला केपी को सुहेल अफरीदी की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है 24 तारीख को लॉन्ग मार्च का, आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें कितनी सदाकत है? एक सवाल करें जो ज़िला केपी की जानिब से कॉल आर्मी चीफ को फिर क्यों निशाना बनाया जाता है पीटीआई की जानिब से? लेकिन स्पेसिफिक तरमीम की मैंने आपको बात की, बड़ी कानूनी बात की, मैंने कहा कोई नाम किया। देखिए सर एक बात तो ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आला केपी के सुहेल अफरीदी ने DKESPR के बारे में फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर एक बयान दिया, क्या उनको वज़ीर-ए-आला होने के नाते उनके बारे में इस तरह की बातें ज़ेब देती हैं सर? वो वज़ीर-ए-आला है। जहाँ तक आप वज़ीर-ए-आला का जो काम होता है बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो गवर्नेंस करनी है, अपनी जो सूबा है उसको चलाना है, जो सूबे के लोग हैं उनकी बेहतरी की लिए काम करना है, और जो सूबे के हक हैं उनको बचाना है, और सूबे में अगर अमन व अमान का इशू है उसके ऊपर बात करनी है। अगर कोई भी वो बात करते हैं उसके अलावा उनकी सियासी बात भी वो कर सकते हैं, करना चाहिए उनको। एक सियासी जमात के चीफ मिनिस्टर हैं, ना सिर्फ प्रोविंस के बल्कि सियासी जमात के नुमाइंदे हैं। उसके बाद उन्हें अपने बानी जो हमारे चेयरमैन हैं इमरान खान साहब की बात करनी है, फिर उन्होंने उनकी रिहाई के लिए जो इक़दाम उठाने हैं उसकी बात करनी है। तो इतनी बड़ी मुख्तलिफ बातें हैं, और मेरा ख्याल है आप उनको किसी तरह कदम नहीं लगा सकते। सर वो सारी जगह अच्छा, DKESPR के बारे में बयान देना इस तरह और एक और बात आपको बताऊं कि फ्लोर ऑफ द हाउस का क्या मतलब होता है। फ्लोर ऑफ द हाउस का भी मतलब आपको समझा। फ्लोर ऑफ द हाउस का मतलब ये, और आइन हमारा ये कहता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके आप हर वो गुफ्तगू कर सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट की। तो मेरा ख्याल है ये किसी पे कदम लगाना और कहना कि ये इसने ये बात की या ये ना करे, ये बात दुरुस्त नहीं। जो भी है वो बात करे, लेकिन दायरे एक शराफत के दायरे में रहे। सर 26 नवंबर के हवाले से केपी के वज़ीर-ए-आला ने इस्लामाबाद आने की कॉल दी है, उसमें कितनी सदाकत है? देखें, कॉल जो है इस्लामाबाद आने की कॉल, मैं भी खान साहब से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे जो आखिरी उनसे मुलाकात हुई थी डेट पहले, उस वक्त तक तो कोई किसी किस्म का उनकी इंस्ट्रक्शन या हदायत नहीं थी कि इस्लामाबाद में आना है, बल्कि उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह तौर पे 4-5 बार मुझे बताया है कि इस्लामाबाद में आने का कोई ऐसी उनका इरादा नहीं है। तो आज बताएंगे, अगर मुलाकात हो सकी तो मैं फिर बाहर निकल के ये बताइएगा मुलाकातें उस तरह हो नहीं रही है जिस तरह पीटीआई चाहती है, लेकिन मुलाकातों की फहरिस्तों पे तनाज़ा कर रहा है पीटीआई में। दूसरी बात यह कि जो एक फहरिस्त आई जिसमें सलमान अकरम राजा साहब का नाम रीराइट हुआ है, इस पर जरा वजाहत कीजिएगा। सलमान अकरम राजा साहब कोऑर्डिनेटर हैं नहीं है, क्या वजह है ये तनाज़ा सामने आया? देखिए, ये छोटी सी बात है लिस्ट की, कि मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं इस सारी मामले से बहुत बालातर हूँ, और मैंने ज़िंदगी में आज तक ना किसी के खिलाफ बात की है ना करूँगा। मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि हमारी जो जमात है उसमें एक इत्तेहाद हो, हम एक ही पॉइंट पे आगे चलें। हो सकता है गलती से 2 लिस्ट उस पर आ गई हो, लेकिन आज तो एक ही लिस्ट है। तो आज की बात करें और बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच।